हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार क्या हैं। 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आज हम पढ़ेंगे भाषा के अंगों के बारे में। भाषा के अंग 4 प्रकार के होते हैं। लिपि, बोली, साहित्य और चौथा अंग होता है व्याकरण। लिपि, बोली, साहित्य और व्याकरण। अब हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। लिपि किसे कहते हैं, मैं इन शॉर्ट आपको पहले चारों के बारे में बता दूं, फिर एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिपि होती है एक साधारण तरीके से लिखने का तरीका। बोली होती है जो आसपास के क्षेत्रों में अनौपचारिक रूप में बोली जाती है, उसे जो हम घर में आपस में बातें करते हैं। और उसके बाद आता है साहित्य। साहित्य जो समाज के हित, प्रेम, ज्ञान, करुणा, कल्याण आदि की भावनाओं को व्यक्त करता है शब्द और अर्थ के माध्यम से। यानी कि इसको, साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। जो भी समाज में घट रहा होता है, घटित हो रहा होता है, उसे एकत्रित कर साहित्य में संग्रहित किया जाता है, जिसके माध्यम से वो हमारे सामने आता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और व्याकरण कहते हैं भाषा का वो शुद्ध नियम जो बोलने, लिखने और समझने के काम आता है, या जिसको हम समझते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लिपि। लिपि होता है लिखने का तरीका। लिखने का तरीका, इसको, ये हो गई आपकी एक साधारण भाषा में कोई भी पूछे जी लिपि क्या होता है, आपको बोलना है लिखने का तरीका। लेकिन अगर आप पेपर में, एग्जाम में लिख रहे हैं, पारिभाषिक शब्दावली का इसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए आप लिखेंगे मौखिक ध्वनियों को, मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा, जिन चिन्हों यानी कि साइंस, चिन्हों द्वारा हम लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं। लिखने का तरीका लिपि यानी कि मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा हम लिखकर प्रकट करते हैं। इसमें जो आती हैं आपकी, मैं आपको बता दूं लिपि में क्या क्या आता है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक सूक्ष्म ज्ञान लेंगे जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, नेट के एग्जाम में भी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब पूछ सकते हैं। तो भाषा जैसे हमारी है हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी, ये सारी भाषाएं, ये जो 4-5 भाषाएं हैं, सूक्ष्म रूप में नहीं समझा रही मैं आपको, मैं इसको मोटा मोटा आपको बता रही हूँ कि हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी जो भाषाएं हैं, इनकी लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। उर्दू की है फारसी लिपि। पंजाबी की है गुरुमुखी। तमिल की है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि लिपि क्या है, तो आप लिखेंगे मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा हम लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिपि कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर वो नेट हो, सीटेट हो आपका बीएड का, या कोई भी आपके यूपी टेट हो, एच टेट हो। कई बार इनमें क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। हम सोचते हैं हम बड़ी क्लासेस में आ गए, लेकिन ये बेसिक जानकारी हमसे मांग ली जाती है कि लिपि लिखने का तरीका होता है मौखिक ध्वनियों को किन चिन्हों द्वारा हम लिखकर प्रकट करते हैं, जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आप लिपि पे टिक करेंगे। आपको ये भाषा जो दी है मैंने, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, ये इस टाइप की कोई भी भाषा आपका सामने रख के अन्य 3 ऑप्शन रख देंगे। उसमें आपने देखना है अगर हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी में से कोई है तो वो देवनागरी पे है,
वो ऊपर क्वेश्चन दे सकते हैं कि देवनागरी लिपि जो है वो किस भाषा से संबंधित है। तो आपको ये ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप लिख सकते हैं, उर्दू दे सकते हैं, पंजाबी, तमिल, इस तरीके से दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम, बोली किसे कहते हैं।